पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर उत्तर बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। शनिवार को दक्षिण दिनाजपुर के बुनियादपुर में पीएम की सभा थी, जिसमें उन्होंने तृणमूल और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पूरा देश कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार कुछ बड़ा हो रहा है। इस बार वाकई पश्चिम बंगाल के लोगों ने ठान लिया है। स्पीड ब्रेकर दीदी को अब 23 मई के बाद समझ आ जाएगा कि जनता के साथ गुंडागर्दी करने का, उनके पैसे लूटने का, उनका विकास रोकने का नतीजा क्या होता है। सामान्य लोगों ने, हमारी बहनों ने टीएमसी के गुंडों को सबक सिखाया। उनकी लाख लाख कोशिशों के बावजूद, धमकियों के बावजूद भारी संख्या में किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान साथी वोट देने के लिए निकल पड़े। बंगाल में पहले और दूसरे चरण में मतदान की जो रिपोर्ट आई है, उसने स्पीड ब्रेकर दीदी की नींद पर भी ब्रेक लगा दिया है। पुरुलिया में हमारे एक और कार्यकर्ता की हत्या की गई। अपने इस साथी परिजनों के साथ मैं खुद और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। बीजेपी के हर कार्यकर्ता, बंगाल के हर व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई है, उस हिंसा करने वालों के, उस साजिश करने वालों को अब कानून सजा करके रहेगा, न्याय होके रहेगा। आप लोगों ने ममता दीदी पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन उन्होंने आपके मां, माटी, मानुष के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। ये गलती सिर्फ आपने नहीं की है, मैंने भी की है। क्योंकि जब मैं उनको देखता था टीवी पे, कभी कभार मिलता था, तो मुझे लगता था कि सचमुच में सादगी की मूर्ति है, मेहनत करती है, बंगाल का भला चाहती है, लेफ्टिस्टों से बंगाल को मुक्ति दिलाना चाहती थी। मैं भी ऐसा मानता था, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के उनके कारनामे देखे, मेरा माथा शर्म से झुक गया। भाइयों, शर्म से झुक गया। अगर मेरे जैसे व्यक्ति ने गलती की है, तो बंगाल के लोगों की गलती होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन अब मैं भी उनको पहचान गया हूं और बंगाल का तो बच्चा बच्चा पहचान गया है। पहले गरीबों के पसीने की कमाई नारदा, शारदा और रोज वैली ने लूट ली, और फिर दीदी ने घोटालेबाजों को ही सांसद और मंत्री बना दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारियों के लिए वो धरने तक पर बैठ गई। साथियों, आपके आशीर्वाद से आपका ये चौकीदार गरीब की पाई पाई का हिसाब लेगा। जिस तरह
बुआ भतीजा मिलकर पश्चिम बंगाल की संस्कृति को, यहाँ की पहचान को, यहाँ के लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो शर्मनाक है। दीदी अपनी पार्टी में जगाई मथाई की भारी भर्ती कर रही है, लेकिन जिन युवाओं ने एग्जाम पास किया है उनको नौकरी नहीं देती। दीदी के पास गुंडों को देने के लिए पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को डीए देने के लिए पैसे नहीं है। क्या कभी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दुनिया के किसी देश के लोग आकर के भारत में चुनाव प्रचार करें? अपनी तिजोरी भरने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, तुष्टीकरण के लिए दीदी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। साथियों, ऐसा मॉडल देश के लिए तो दूर, पश्चिम बंगाल के लिए भी मंजूर नहीं है। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो जरा चिट फंड के घोटालेबाजों के सबूत खोजो। अरे सपूतों के शौर्य के सपूत खुद होता है। अरे दीदी, सबूत ही खोजने हैं तो घुसपैठियों के सबूत खेजो, देशभक्तों की वीरता के सबूत खोजना बंद करो। दुर्नीति बाजरा होशियार, दुर्नीति बाजरा होशियार, पलातक देर आईनेर मार, बंद होए चे कालो कारोबार, देशद्रोहीरा पावने पार, आतंकवादी देर नहीं छाड़, दुश्मन के कौरवों प्रहार, अनुप्रवेशकारी के कौरवों सीमा पार, जात पातेर भागवो द्वार, वंशोवाद चोलवेनार, दागी छेड़े काजेर दायित्व भार।